हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिलर फॉर्म पे आपका स्वागत है, जहां पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जिसका आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फिलर फॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस देख सकते हो। और गाइस, हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस, आप हमारे फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस और 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू एंड पीवाई क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको फ्री बुक्स पढ़ने को मटेरियल भी मिल जाएगा। और गाइस, ये है हमारे क्लास की टाइमिंग, जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और जो पहली क्लास होती है वो करंट अफेयर की होती है और 11 बजे स्टार्ट होती है फर्स्ट पेपर की, और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी सेकंड पेपर की। और जो हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास है वो रात को 8 बजे डेली होती है। और गाइस, ये है हमारी यूजीसी नेट की क्विज। हमने आपके लिए 28 मार्च को यूजीसी नेट क्विज स्टार्ट किया, जो हमारी फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे होगा। इन क्विज के द्वारा आप अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज तो कर सकते हो, बट इसमें आपको फर्स्ट रैंक पे आने पे कुछ रिवार्ड भी दिया जाएगा। जैसे हमारी 9:30 बजे सुबह होती है करंट अफेयर जीके की क्विज, और 11:50 पे होती है फर्स्ट पेपर की, और 2:50 पे होती है हमारी पेपर 1 पीवाईक्यू की, और 5 बजे होती है हमारी सेकंड पेपर की, और 9:50 पे रात को होती है मैथ और रीजनिंग के एमसीक्यू की। तो गाइस, इसको बिल्कुल भी मिस ना करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आपको बस www.ugcnet.com पे जाना है और अपनी वहाँ पे इस क्विज के लिए अपनी आईडी क्रिएट करनी है, और वहाँ से आप इस क्विज को ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस, हमारा DBMS वाला टॉपिक चल रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो आज का हमारा कंटेंट रहेगा वो होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ की, DBMS जनरलाइजेशन एंड DBMS स्पेशलाइजेशन एंड DBMS एग्रीगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला कंटेंट है वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ की। तो हम जानते हैं कीज़ क्या होती है। कीज़ प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिलेशन डाटाबेस। जो हमारा कीज़ होते हैं वो डाटाबेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इट यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड or row of table data from a table, and it is also used to establish and identify relation between tables। तो जो हमारा डाटाबेस में जो डाटा टेबल होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है, जैसे टेबल में रो एंड कॉलम हो गया, एंड और जो कॉलम होते हैं वो एट्रीब्यूट के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, ID is used to a key in the student table because it is unique for each student. In the person table, passport number, license number, SSN are keys since they are unique for each person। तो जैसे हमारे पास दो टेबल दिए गए हैं, इसमें एक स्टूडेंट का है और एक है पर्सन का। तो स्टूडेंट के अंदर क्या है, हमारा ID होता है, नेम होता है, एड्रेस होता है और कोर्स का नेम होता है। इसी तरह से पर्सन के अंदर हमारा नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, लाइसेंस नंबर होता है, SSN होता है, जो कि एक स्टूडेंट एंड पर्सन के लिए एक यूनिक का काम करता है। ये कि क्या होगा, इनकी यूनिक की हो गया। और ये है हमारी टाइप्स ऑफ की। तो हमारे DBMS में ये टाइप की होती हैं, जो पहली है हमारी प्राइमरी की, सेकंड है हमारी कैंडिडेट की, थर्ड है हमारी सुपर की, फोर्थ है हमारा फॉरेन की, एंड फिफ्थ है हमारा अल्टरनेटिव की, एंड सिक्स्थ है हमारा कंपोजिट की, एंड सेवन्थ है हमारा आर्टिफिशियल की। तो चलिए हम इसे 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्राइमरी की। इट इज़ द फर्स्ट की यूज टू द आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एनी एंटिटी यूनिकली। एन एंटिटी कैन contain multiple keys as we saw in a person table. The key which is most suitable from those lists become a primary key। तो हम प्राइमरी की में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक यूनिक की होती है, एंड इसको हम नल नहीं रख सकते बिकॉज ये एक यूनिक की होती है और इसकी वैल्यू भी यूनिक ही होती है। जैसे हम टेबल में देखते हैं, इस टेबल में हम देखते हैं कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, एक प्राइमरी की है, बिकॉज जो एम्प्लॉय होता है उसकी आईडी प्राइमरी की इसलिए होती है बिकॉज क्योंकि वो यूनिक होती है। क्योंकि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है तो उसकी अलग से एक यूनिक आईडी होती है,
और जितने भी एम्प्लॉय उस कंपनी में होते हैं उनकी सबकी अलग अलग आईडी बनी होती है। बिकॉज अगर हमें किसी एम्प्लॉय के बारे में जानना तो हम उसकी आईडी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेट्स वाई इसको हम बोलते हैं द प्राइमरी की। ओके, और इसी तरह से आता है कैंडिडेट की। जो हमारा प्राइमरी की था वो भी एक तरह से एक वन ऑफ द कैंडिडेट की होता है, बिकॉज ये भी एक यूनिक की है। जैसे अब सेकंड पढ़ते हैं हम कैंडिडेट की। एक कैंडिडेट की इज़ एन एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो जो हमारा कैंडिडेट की होता है वो एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है या एक एट्रीब्यूट होता है। डैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल, जो यूज़ होता है यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। एक्सेप्ट फॉर ए प्राइमरी की द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आर कंसीडर ए कैंडिडेट की। द कैंडिडेट कीज आर एज स्ट्रॉन्ग एज द प्राइमरी की। जैसे टेबल में देखते हैं हम, जैसे हमारे पास टेबल दिया गया है, इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी इज बेस्ट सुटेड फॉर द प्राइमरी की। तो जैसे हमने पीछे देखा हमारी प्राइमरी की क्या थी, एम्प्लॉय आईडी। द रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स लाइक एसएसएन, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस आर कंसीडर ए कैंडिडेट की। और ये क्या होगी, कैंडिडेट होगी, क्योंकि हमारी प्राइमरी की तो एक ही होती है जो यूनिक होती है, बट उसके द्वारा जो हमारी यूनिक की होती है या एट्रीब्यूट कह सकते हैं हम, वो हो गया हमारा पासपोर्ट हो गया, लाइसेंस हो गया और एसएसएन हो गया। ये क्या है, हमारी कैंडिडेट की। ओके, और उसके बाद आता है हमारा सुपर की। सुपर की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमने इससे पहले जो पढ़ा कैंडिडेट की, इसको हम मिनिमल सुपर की भी बोलते हैं, बिकॉज ये ड्राइव होती है हमारी सुपर की से। तो चलिए हम बढ़ते हैं सुपर की क्या होती है। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। ए सुपर की इज ए सुपर सेट ऑफ ए कैंडिडेट। तो ये हमारा सुपर की क्या है, एक एट्रीब्यूट है जहाँ पर सेट ऑफ एट्रीब्यूट है दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। ए सुपर की इज ए सुपर सेट ऑफ ए कैंडिडेट की। तो ये एक तरह का एक सुपर सेट होता है, क्योंकि कैंडिडेट की भी इसी में से निकलता है। सुपर की भी यूनिक होता है, जैसे हमारा आईडी हो गया, आधार नंबर हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, हमारा सुपर की के अंदर आता है। जैसे लिखा है एम्प्लॉय आईडी, ये क्या है, एक सुपर की है, बिकॉज ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है। बिकॉज नेम तो सेम हो सकते हैं, बट हमारी जो यूनिक आईडी होती है वो तो एक ही रहती है। जैसे लिखा है टेबल में, इन द अबव एम्प्लॉय टेबल फॉर एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम द नेम ऑफ टू एम्प्लॉयज कैन बी द सेम बट एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी सेम बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी ए की। द सुपर की वुड बी एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। तो जो टेबल में दिखाया गया जो एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम, ये क्या है, एक सुपर की का काम करती है। बिकॉज अगर हम ओनली एक एम्प्लॉय नेम का बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया भी एम्प्लॉय नेम दो नेम सेम भी हो सकते हैं, बट एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकती। इसलिए इसका हमने क्या किया, सबसेट किया। एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम का क्या कर दिया, एक सबसेट बना दिया, और इन दोनों सेट को हमने क्या नाम दिया, सुपर की। ओके, उसके बाद आता है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ टेबल यूज टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो जो हमारा फॉरेन की होता है वो यूज़ होता है दो टेबल को लिंक करने के लिए। जैसे लिखा है, एवरी एम्प्लॉय वर्क इन ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन ए कंपनी एंड एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटी। तो जैसे कंपनी होती है, वहाँ पे एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट अलग होता है और कंपनी का डिपार्टमेंट क्या होता है, अलग होता है। सो वी कांट स्टोर department's information in a employee table. That's why we will link these two tables through in the primary key. तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय का, एक डिपार्टमेंट आईडी का। तो हम एम्प्लॉय का टेबल होता है उसके अंदर हम डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, इनको एक अलग अलग टेबल बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय आईडी आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया उनका,
पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और डिपार्टमेंट क्या आएगा, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। ये हो गया हमारा फॉरेन की। जो हमारा फॉरेन की होता है वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को भी रेफरेंस करता है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव की क्या होता है, जैसे इन द टोटल नंबर ऑफ द अल्टरनेटिव कीज इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की माइनस द प्राइमरी की। तो जो हमारी प्राइमरी की होगी वो तो क्या होगी, एक होगी, जैसे मैंने शुरू में बताया, जैसे एम्प्लॉय आईडी हमारी क्या थी, प्राइमरी की थी। और प्राइमरी की के बाद जो बची हुई कीज आईडीज हुई या हम कीज बोल सकते हैं, उनको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव की। जैसे टेबल में दिखाया गया है, एम्प्लॉय रिलेशन हैज़ टू एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय आईडी एंड पैन नंबर that acts as candidate key. In this relation, employee ID is chosen as primary key, so the other candidate key PAN number acts as alternative key. तो हमारी employee ID क्या थी, प्राइमरी की थी, और जो बाकी हुई पैन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, वो क्या हो गया हमारा अल्टरनेटिव की। ओके, उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट की। कंपोजिट की में क्या होगा, whenever a primary key consists of more than one attribute it known as composite key. जब एक प्राइमरी की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को कंसिस्ट करेगी तो हम इसे बोलेंगे कंपोजिट की। एंड दिस की ऑल्सो नॉन एज कॉन्कैटिनेटेड की, इसको हम कॉन्कैटिनेटेड की भी कहते हैं और इसको हम कंपाउंड की भी कह सकते हैं। जैसे टेबल में दिखाया गया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रोल, प्रोजेक्ट आईडी, ये क्या है, कंपोजिट की है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल की। द की क्रिएटेड यूजिंग arbitrarily assigned data are known as artificial key, and these key are created when a primary key is large and complex and has no relationship with many other relation. Okay, and the data values of artificial key are usually numbered in a serial order. जैसे हमारे टेबल में दिखाया गया है, रो आईडी हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, एंड एम्प्लॉय रोल हो गया, एंड प्रोजेक्ट आईडी हो गया, ये क्या होगा, एक सीरियल नंबर में होगा। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज लाइक ए बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर एंटिटीज ऑफ लोअर लेवल कंबाइन टू फ्रॉम ए हायर लेवल एंटिटी इफ देयर हैव सम एट्रीब्यूट्स इन ए कॉमन। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, ये है बॉटम अप अप्रोच है, एंड जिसके अंदर हमारा दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ ऑफ लोअर लेवल कंबाइन होती है, एंड जो हमारी हायर लेवल एंटिटीज़ होती है एंड उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे हम टेबल में देखते हैं। तो जैसे एग्जांपल दी गई है, फैकल्टी एंड स्टूडेंट एंटिटीज़ कैन बी जनरलाइज एंड क्रिएटेड ए हाई लेवल एंटिटीज पर्सन। तो हमारे पास क्या है, ये दो लोअर लेवल पे है, एक तो है फैकल्टी एंड दूसरा है स्टूडेंट्स। तो इसको हम कंबाइन करेंगे या जनरलाइजेशन करेंगे तो ये क्या इज ए पर्सन जो क्रिएट करते हैं हाई लेवल एंटिटीज़। ओके, ये हो गया हमारा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मीन जो टू या टू से ज़्यादा एंटिटीज़ को क्या करता है, जनरलाइज करता है, और इसे हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये है हमारा बॉटम अप अप्रोच। और इसी का अपोजिट नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज ए टॉप डाउन अप्रोच, बहुत ही हमारा बॉटम अप अप्रोच, एंड ये है हमारा टॉप डाउन अप्रोच। ओके, एंड इट इज़ अपोजिट टू जनरलाइजेशन। इन स्पेशलाइजेशन वन ऑफ हायर लेवल एंटिटीज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू लोअर लेवल एंटिटीज़। ओके, जो हमारा स्पेशलाइजेशन होता है वो क्या करता है, हाई लेवल एंटिटीज़ को ब्रोक डाउन करता है टू लोअर लेवल एंटिटीज़ में, जिसके लिए हम इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। एंड स्पेशलाइजेशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सबसेट ऑफ एन एंटिटी सेट दैट शेयर सम डिस्टिंग्विश एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जैसे आप लिखा यहाँ पे, यह है हमारा टॉप डाउन अप्रोच।
In a employee management system, employees can be specialized as tester or developer based on what role they play in company। तो एक कंपनी में क्या है, एक एम्प्लॉय है, इज ए जो होता है हमारा टेस्टर एंड डेवलपर। जो एम्प्लॉय की एंटिटीज होती है उसको हम स्पेशलाइज करते हैं टेस्टर एंड डेवलपर के रूप में। उसके बाद आता है हमारा एग्रीगेशन। इन ए एग्रीगेशन द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज इज ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी। जो हमारा एग्रीगेशन होता है वो क्या है, रिलेशन होता है दो एंटिटीज के बीच में जो ट्रीटेड होती हैं सिंगल एंटिटी। इन एग्रीगेशन रिलेशनशिप विद इट्स करस्पॉन्डिंग एंटिटीज इज एग्रीगेटेड इनटू हायर लेवल एंटिटीज। जैसे एग्जांपल में दी गई है, सेंटर एंटिटीज offers the course entities acts as a single entities in a relationship which is in relation with a another entity visitor। तो क्या है, ये एक सेंटर है जो ऑफर कर रही है एक कोर्स को। एंड इन द रियल वर्ल्ड इफ़ ए विजिटर विजिट ए कोचिंग, अगर एक विजिटर कोचिंग में विजिट करता है, देन सेंटर देन ही विल नेवर inquire about the course only just about the center, instead he will ask the inquire of both। अगर एक विजिटर कोचिंग में विजिट करता है तो वो ओनली सेंटर के बारे में नहीं पूछेगा, वो दोनों के बारे में पूछेगा, जो होगा कोर्स एंड सेंटर के बारे में, एंड ऑफर के बारे में भी जरूर पूछेगा। ये हो गया हमारा एग्रीगेशन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ की। सबसे पहले हमने देखा कीज़ क्या होती है इन DBMS एंड इसके टाइप्स कौन से टाइप्स होती हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की एंड आर्टिफिशियल की। और हमने इनको वन बाय वन करके इसका एक्सप्लेन भी किया। और उसके बाद हमने पढ़ा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है, जो बॉटम अप अप्रोच होती है। और जो स्पेशलाइजेशन जो हमने पढ़ा वो होती है टॉप टू डाउन अप्रोच। और उसके बाद हमने देखा एग्रीगेशन। और गाइस इस क्लास की नोट्स आपको हमारे फिलर फॉर्म की वेबसाइट www.ugcnet.com पे इजीली मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको उसका पूरा रिप्लाई ज़रूर देंगे। और गाइस जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि हमारे ugcnet.com साइट पे हमारी डेली क्विज होती है, सुबह 9:30 GK की होती है, और 11:50 पे फर्स्ट पेपर की होती है, और 2:50 पे फर्स्ट पेपर की PY की होती है, और 5 बजे होती है हमारी सेकंड पेपर के। तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेली क्विज ज्वाइन करोगे, आप डेली क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड इंक्रीज होगी एंड आपकी नॉलेज और इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। आपको सबसे पहले ugcnet.com साइट पे जाना है और आपको वहाँ पे क्विज सेशन में अपनी ID पासवर्ड बनानी है, देन आप क्विज में ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।